लंदन में साक्षात हनुमान जी ने लिया जन्म। इस चमत्कार को देखकर गोरे भी बोले जय श्री राम। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री का बोलने का तरीका हो या उनके चमत्कार, सब कुछ उनके भक्तों को अद्भुत लगता है। उनके दरबार में सैकड़ों की संख्या में अर्जी लगाने और कथा सुनने के लिए लोग आते हैं। बाबा की ख्याति इतनी बढ़ चुकी है कि उनके दरबार में बड़े से बड़े सेलिब्रिटी अर्जी लगाने आते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, और सुर्खियों में रहने का कारण है उनके द्वारा लोगों की समस्याओं को सुलझाना, वो भी एक अर्जी के जरिए। बहुत लोगों का मानना है कि ये अर्जी का जो सिस्टम है एक ढोंग है। वो लोगों की मन की बात को जान लेते हैं और उसे एक पेपर पर लिख देते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह से वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और अंधविश्वास फैला रहे हैं। लेकिन अब तक उन्हें एक्सपोज करने की जितने भी कोशिश की गई है, सब विफल हो चुकी है। कई पत्रकार जो बागेश्वर धाम में आ चुके हैं उन्हें एक्सपोज करने के लिए, लेकिन वो खुद ही एक्सपोज होकर चले जाते हैं। लेकिन कई लोग आज भी मानने को तैयार नहीं है कि बागेश्वर बाबा में वो शक्ति है कि वो लोगों की मन की बात जान लेते हैं। तो क्या सच में उनके पास मेंटलिज्म का कोई ट्रिक है और वो लोगों की मन की बात नहीं पढ़ पाते हैं? क्या वो लोगों के चेहरे और हाव भाव देखकर बता देते हैं कि उनके मन में क्या है और पर्ची में लिख देते हैं? दोस्तों, आज इन्हीं सब के बारे में हम आपसे बात करेंगे और इन सारे सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम बागेश्वर बाबा के ऐसे ही चमत्कार के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपको भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बालाजी के आशीर्वाद से इंग्लैंड में एक परिवार के बीच बिल्कुल हनुमान जी जैसा दिखने वाला एक बच्चा पैदा हुआ है। दरअसल पिछले साल गुरुदेव इंग्लैंड गए थे। वहां पर एक नवविवाहित जोड़े ने अर्जी लगाई थी। महिला हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। महिला ने हनुमान जी को अपना भाई मान लिया था, लेकिन उनके घर वालों को विश्वास नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। महिला बार बार गर्व से होती थी, पर बच्चा नहीं रुक पाता था। उनको डर था कि बच्चा इस बार भी नहीं रुकेगा। फिर वो हनुमान जी की कथा में आए और अर्जी लगाई, जिस पर गुरुदेव यानी बाबा ने कहा कि साक्षात हनुमान जी आपके घर पधारेंगे। ये सुनकर वो कपल रोने लगा और धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में गिर गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री लोगों की परेशानियों का निवारण करते हैं, तब वो कभी कभी एक तिथि भी बताते हैं और वो दावा भी करते हैं कि इसी तिथि पर उनकी परेशानी का निवारण हो जाएगा। बीमारी के कष्ट से आराम हो या बच्चे की प्राप्ति, कोई भी मामला हो। एक बार बाबा ने एक औरत को विशिष्ट तिथि दी थी। बागेश्वर सरकार ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी किया जिसमें एक औरत बागेश्वर धाम में भंडारा करवाने आई थी। उसके परिवार में अर्जी लगाने के बाद बच्चे का जन्म हुआ था। खास बात यह है कि बच्चे का जन्म उस दिन हुआ जिस दिन का उल्लेख किया गया था, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री ने पर्चा पढ़ते वक्त कहा था। महिला कहती हैं कि उसके परिवार के लोग बच्चे की अर्जी लगाने बागेश्वर धाम में आए थे। 3 महीने तक वो लोग बागेश्वर धाम में ही रहे थे। फिर जब अर्जी लगी तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने आशीर्वाद देते हुए एक विशिष्ट तारीख बताई और बताया कि उसी दिन उनके घर एक पुत्र की प्राप्ति होगी। महिला से जब पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने बोला कि उन्हें और उनके परिवार को बहुत अच्छा लग रहा है। बालाजी ने उनकी सुन ली। धीरेन्द्र शास्त्री ने उस बच्चे का नाम घनश्याम रखा। उन्होंने बच्चे का नाम घनश्याम इसलिए रखा क्योंकि बच्चे का रंग श्याम जैसा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने उस महिला को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जैसे भगवान ने तुम्हारी सुनी, वैसे ही भगवान सबकी सुने। दोस्तों, कुछ लोग बागेश्वर बाबा को ढोंगी भी कहते हैं और उनका कहना है कि बाबा सिर्फ एक मेंटलिस्ट की तरह लोगों का हाव भाव देखकर
उनके मन की बात जान लेते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जबकि धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि वो तो बालाजी सरकार की शक्ति हैं जो उनकी मदद करती हैं और उन्हें सब कुछ बताती हैं। आपको पता होगा कि कुछ समय पहले बहुत सारे लोग जो अपने आप को ज्ञानी मानते हैं वो धीरेंद्र शास्त्री को एक ढोंगी मानकर ये कह रहे थे कि वो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद कई प्राइम टाइम शो चलाए गए और बताया गया कि मेंटलिज्म कैसे काम करता है। कई रिपोर्टर पंडित जी के धाम पर भी गए थे और उन्हें एक्सपोज करने की कोशिश भी किया था, लेकिन पंडित जी ने हर किसी का मुंह ही बंद कर दिया। उसके बाद भी कई शो चलाए जा रहे हैं जहां कहा जा रहा है कि ये एक मेंटलिज्म का ट्रिक है। वो सामने आने वाले व्यक्ति के हाव भाव देखते हैं और उनके मन की बात जानकर पर्चे पर लिख देते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि मेंटलिज्म काम कैसे करता है और क्या पंडित जी भी मेंटलिज्म का इस्तेमाल करते हैं लोगों की मन की बात जानने के लिए। तो मेंटलिज्म क्या होता है? दरअसल दोस्तों, जो हमारे दिमाग में होता है वही भाव हमारा शरीर भी दिखाता है। जैसे अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, उसके चेहरे पर अजीब भाव नजर आने लगते हैं और वो घबराने लगता है। और जब भी हम कुछ सोचते हैं तो हमारी आंख थोड़ी सी हिलती है, हमारे होंठ भी थोड़े से हिलते हैं और यहाँ तक हमारे नाक भी थोड़े से हिलते हैं। इन्हीं सब चीजों से हमारे चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं और जो मेंटलिस्ट होते हैं वो इन्हीं हाव भाव को देखकर जान जाते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है। लेकिन पंडित धीरेंद्र शास्त्री मेंटलिज्म का इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो जिसकी समस्या को पर्चे पर लिखते हैं उसके चेहरे को उन्होंने देखा भी नहीं होता है। वो व्यक्ति भीड़ में कहीं दूर बैठा होता है जिसे पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कभी भी नहीं देखा होता है और उसके हाव भाव और चेहरे को देखने का तो सवाल ही नहीं उठता। जब तक वो उठकर पंडित जी के पास चलकर आता है तब तक तो पंडित जी समस्या लिख भी चुके होते हैं और जब पंडित जी उस व्यक्ति को उसके परेशानी के बारे में बता रहे होते हैं तब पंडित जी अपने पर्ची की तरफ देख रहे होते हैं। इसलिए ये मेंटलिज्म तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेंटलिज्म इतनी जल्दी काम नहीं करता। मेंटलिज्म के लिए सामने वाले के चेहरे को पढ़ने के लिए वक्त चाहिए होता है, जिसका मतलब ये कि वो मेंटलिज्म का तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पर अगर वो मेंटलिज्म का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो किस शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं? इसका जवाब पंडित जी खुद देते हैं। पंडित जी कहते हैं कि किसी की शक्ति को वो खुद में समाये हुए नहीं है। भले ही उन्होंने प्रसिद्धियां हासिल की हुई है, लेकिन उनकी ये पूरी शक्ति बालाजी सरकार यानी हनुमान जी के द्वारा दी गई है। वो कहते हैं कि ये चमत्कार वो नहीं करते हैं बल्कि हनुमान जी करते हैं। हनुमान जी उन्हें अदृश्य होकर दिखाते हैं जो वो पर्ची में लिख देते हैं। इसके बाद वो पर्चा सामने लाया जाता है और उस आदमी को बुलाया जाता है। और कमाल की बात तो ये है कि वो सब सच होते हैं और उनका कहना है कि बागेश्वर धाम में ही ऐसा होता है और ये काम वो नहीं करते बल्कि बालाजी खुद उनके द्वारा करवाते हैं। बाकी रही बात धीरेंद्र शास्त्री जी के चरित्र की, तो वो बहुत अच्छे स्वभाव वाले इंसान हैं जो एक अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।